हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की पाठ्य योजना। सबसे पहले हम ऊपर डालते हैं पाठ्य योजना की संख्या। तो यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 1 हो गया। विद्यालय का नाम है बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर देवरिया। जिस विद्यालय पे इंटर्नशिप जाता है उसी विद्यालय का हम नाम भी लिखते हैं। यहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका दोनों ही हो जाएगा, जो कि जिनका पाठ्य योजना होता है, जिन छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का वो यहाँ पे नाम मेंशन हो जाता है। यहाँ पे हम सूचनाएं भर देते हैं। दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि। अवधि 40 मिनट की होती है किसी भी पाठ्य योजना की। यहाँ पे हमारा प्रकरण है चीर महान। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। हमारा विषय हिंदी है, तो यहाँ पे जितने भी सामान्य उद्देश्य होंगे वो हिंदी से संबंधित होंगे। पहला एक एक करके हम समझ लेते हैं कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सबसे पहला है कि विषय के प्रति ही रुचि उत्पन्न किया जा सके, इसके लिए इसका उद्देश्य होता है। बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। बच्चों को कल्पनाशील होने का अवसर प्रदान किया जाता है। बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। बच्चों को धारा प्रवाह, गति तथा शुद्ध उच्चारण करने के साथ साथ ही कहानी पढ़ना सिखाना भी उद्देश्य होता है। बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। हिंदी कविता में बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यक्तित्व की कविताएं होती हैं, बहुत सारी अच्छे समाज की कविताएं होती हैं, जिससे हम बच्चों में चारित्रिक विकास भी कर सकते हैं। हिंदी कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। हिंदी कविताओं में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी समझ को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी मानसिक स्थिति होनी चाहिए, जिसकी ये सारी चीज़ें पढ़ के छात्रों में मानसिक विकास होता है। छठवां है हिंदी कविता के माध्यम से ज्ञानात्मक विकास करना। हिंदी कविता के माध्यम से ज्ञानात्मक विकास करना। बहुत सारे ज्ञान की बातें कविताओं में होती हैं, जिसमें समास, छंदी, बहुत सारी चीज़, छंद, उपमा, अलंकार, रस इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे उनके अंदर ज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है। कविता के माध्यम से उत्तेजित करना। कविता में बहुत सारे भाव की कविताएं होती हैं, जिसमें वीर रस की, करुण रस की, प्रेम रस की, इन सारी रसों की कविताएं होती हैं, जिसके माध्यम से छात्रों को उत्तेजित किया जा सकता है कि करुण रस क्या होता है, कि तुम्हारे में वीरता की भाव कैसे आ सकती है। ये सारी चीज़ों को बताया जा सकता है। चलिए अब एक एक करके विशिष्ट उद्देश्यों को समझते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपका प्रकरण से संबंधित होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान से संबंध रखता है। पहला है कि क्या सीखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बच्चों को काव्य में निहित संधि, समास, अलंकार बच्चे काव्य में निहित संधि, समास, अलंकार, उपमा, रस आदि का ज्ञान कराना नहीं, ज्ञान कर सकेंगे। कविता के केंद्रित भाव एवं विचार का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि छात्र कविता में एक उसका केंद्रित भाव होता है, उसका एक विचार होता है, उसका भी ज्ञान छात्रों को हो पाएगा। बोधात्मक उद्देश्य से मतलब होता है छात्रों की समझ से संबंधित। तो छात्र अध्यापक का पढ़ा व सुनकर कविता में निहित भावों के साथ उचित लय, गति और स्वरों के साथ कविता वाचन को क्षमता प्रदान कर सकेंगे। कविता वाचन की क्षमता को समझ सकेंगे। कविता वाचन में निहित उचित लय, गति और स्वरों को भी समझ सकेंगे। छात्र चीर महान की विस्तार पूर्वक व्याख्या कर सकेंगे। यानी कि चीर महान जो कविता है उसका पथ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी व्याख्या छात्र कर पाएंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य होता है कि छात्रों के जीवन में उसका व्यवहारिक प्रयोग क्या है। यहाँ पे अवगत कराना नहीं होगा, यहाँ पे होगा छात्रों को चीर महान कविता से प्रेरणा मिल सकेगी। यानी कि उनको प्रेरणा मिल सकती है चीर महान कविता से। चीर महान कविता यानी कि किसी महान व्यक्तित्व की कहानी है। सहायक सामग्री में क्या होगा, इसमें दो चीज़ें होती हैं सहायक सामग्री में भी। यहाँ पे एक होता है आवश्यक सामग्री, जो ऊपर लिखी जाती है। आवश्यक में ये आपका चाक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि आ जाता है। और सहायक सामग्री में पाठ्य पुस्तक, ये चाक डस्टर नहीं आएगा, संकेत चिन्ह, श्यामपट्ट और इसके अलावा जो चार्ट पेपर वगैरह होता है, कुछ कहानी के मॉडल्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें सहायक सामग्री में चाक डस्टर नहीं आता है, वो आवश्यक सामग्री में आता है। पूर्व ज्ञान, बच्चे विभिन्न ग्रहों की
सामान्य जानकारी रखते हैं तथा मनुष्य की समस्याओं से अवगत हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण निकलवाने के लिए होता है। इसमें 3 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, यहाँ पे छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका कथन दोनों ही होता है, और या क्रियाएं कह लीजिए, छात्र कथन या छात्र क्रियाएं या छात्रा कथन या क्रियाएं होता है। पहला क्वेश्चन है, वह ग्रह बताओ जिसमें जीवधारी रहते हैं। तो पृथ्वी। पृथ्वी पर सबसे जागरूक नहीं, सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा है? बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। तीसरा, मनुष्य जब किसी समस्या से ग्रसित होता है तो वह क्या हो जाता है? दुखी। दुखी मनुष्य किसको याद करते हैं? ईश्वर को। ऐसी कोई कविता बताओ जिसमें कवि ईश्वर से मानव कल्याण की शक्ति मांग रहा हो। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न समस्यात्मक हो गया। उद्देश्य कथन करते हुए हम लिखते हैं, बच्चों आज हम लोग चीर महान नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम होंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं या कथन, छात्र या छात्र कथन या क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। छात्र कथन या क्रिया में लिखते हैं कि छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक कथन को सुनेंगे। आदर्श वाचन किया जाएगा। सबसे पहले हिंदी में आदर्श वाचन महत्वपूर्ण होता है। छात्र अध्यापिका उचित गति, लय, ताल एवं स्वरों के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखकर छात्रों के सम्मुख सस्वर वाचन करेंगी। जग जीवन / जीवन का विहान। संदर्भ इसका है कि कविता का संदर्भ क्या है? प्रस्तुत कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित चीर महान का रसास्वादन करेंगे। कवि ने अच्छे मनुष्य के गुणों को बताया है। अब इसकी व्याख्या क्या है? कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप में मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाली हो, सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो, सौंदर्यपूर्ण से परिपूर्ण और हृदय से सत्य धारण करने वाला हो। प्रभु मैं वह प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय, संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं। इसमें से बोधात्मक प्रश्न होगा जो छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है कि छात्र ने आपके स्पष्टीकरण से क्या क्या समझा है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बीएड से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए यहाँ पे कमेंट करें। धन्यवाद।